राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, से किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ। गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ। ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया के कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती है घर चेंज कर दो, बदल दो, ये अच्छा। बोलते हैं सास। हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। मैं बहुत दिन से कर सास से बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसीलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती, इसीलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूँ? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको, सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है हमारे गांव के, पानी घाट रहते हैं जी हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने दो, उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने बनाओ, ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां हमें ज्ञान मिले हम वहां जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी के पता करो कहाँ पर रहते हैं जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है। नहीं, अब देखो मैया गिर मत जाना। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई है साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों।
कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु, आयुष बुला दो बालक है हमारे, जल्दी लेके आओ, इस तरफ से आ जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कभी। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ, क्लियर सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे जी। मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई। हाँ पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी, 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी। और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा पसरा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में वो। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लाइन है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं। बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें। और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी, मैं देता नहीं। अपनी तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ। किस चीज की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, इतना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती? हाँ करते। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य ले, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किसे कहते हैं, बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरुजी के पास आए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर।
तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो, आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उससे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप दोनों स्तंभ हैं, आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी ज़िंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना आओ, किसी के कहने पे ना आओ, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से पति का सम्मान करेंगे और उन पे संदेह नहीं करेंगे। करोगे? नहीं गुरु। यदि करना है संदेह तो ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है? और आपको भी इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, बिल्कुल कि आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बिल्कुल दिलाऊंगा गुरुदेव। यदि पत्नी को संदेह है, हाँ, तो पति का धर्म है कि वो उसके संदेह को दूर करे। दूर करना हर स्टेप पे कैसे करेगा? विश्वास जीत कर। करोगे? बिल्कुल करूंगा गुरुदेव, ठीक। क्योंकि यही हमारा जिंदगी है, यही परिवार है। ठीक है। गुरुजी, मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है, पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। गुटखा खा के मुंह पे थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट पे। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी, मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है।
गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके दो कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी, पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी, मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी, मैं पढ़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी, मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपकी आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा, वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी, वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी, ये वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास को नहीं दादा दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ, शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने, रिश्तेदारों ने। हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बहुत भ्रमित रहती हूँ लोगों का सुन के। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं, तो लोग कहते हैं कि बेटा नहीं है तो तृप्ति नहीं होती है, हम कथा में भी सुनते रहते हैं, तो यही पूछना था। ऐसा नहीं है बेटा, बेटियां हैं तो देखो, जिनकी बेटियां भी नहीं है, बेटा भी नहीं है जी, क्या उनका उद्धार नहीं होता क्या? तो मीराबाई के तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी के तो बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। गुरुजी, गरुड़ पुराण में भी यही सब लिखा हुआ है कि पुत्र जिनके नहीं होता है उनको तृप्ति नहीं मिलती है। तो मीराबाई के पुत्र था तो नाम बताओ। पुत्र तो नहीं था गुरुजी। बेटा, भगवान ने जीवन दिया है अच्छे कर्म करने के लिए जी। आप अच्छा कर्म करिए। और पुत्र, आप ये क्यों कहती हो कि आपके पुत्र नहीं हैं? जब गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में मुगलों ने चुनवा दिया जी, और 2 बच्चे शहीद हो गए, तो उनकी पत्नी रोने लगी, बोले मेरे बच्चे दीवार में चुनवा दिए जी, मेरे बच्चे चले गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, रो मत, तेरे 4 बच्चे, 2 शहीद हो गए, 2 दीवार में चुनवा दिए, चिंता मत कर, 4 बच्चे गए हैं, अभी हजारों, ये देख जितने बच्चे हैं सब तेरे ही हैं, सबको अपना मान। जी गुरुजी। सब में अपना जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को अपने गर्भ से जन्म दो जी। आप बच्चों में, सब बच्चों में ममता रखो, सबसे प्रेम करो, बच्चों की तरह माँ बनकर स्नेह करो। अब देखो, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 माताएं हैं, उन्होंने तो मुझे जन्म नहीं दिया,
जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया उन्होंने तो घर से धक्के मार के निकाल दिए, उन्होंने तो मुझे जन्म नहीं दिया, फिर भी उनका बेटा बनकर ये दास सेवा कर रहा है कि नहीं? तो मैं तो उन्हें अपनी माता मानता हूँ ना, वो भी मुझे अपने बेटा मानती हैं। तो बस यही तो है। एक सवाल और गुरुजी है, आज आपकी कथा में सुने कि लड़कियों का मतलब लोग खाना नहीं चाहिए, उस गांव में लोग पानी नहीं पीते थे, तो गुरुजी मेरी 2 बेटियां ही हैं, बुढ़ापे पे हम उनका खाएं या कुछ? ना ना, उसका अर्थ ये नहीं, उसका अर्थ ये है कि पहले के लोग देखो, यदि बेटा नहीं है तो फिर बेटी ऑप्शन है, वो ठीक है। जिनके बेटा है, सब कुछ है, उनके लिए है कि भाई आप मत जाओ, आप मत खाओ जी, पर आपकी तो बेटियां ही, तो आप प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुजी आज हम आपके पहली बार यहाँ पे आश्रम में आए हैं गुरुजी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और वृद्धा आश्रम गए थे, ऊपर देखने माताओं से मिले, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। वहाँ पे सब लोग कहते हैं, घर पर जब सुनते हैं आपका वीडियो तो सब लोग कहते हैं बहुत लूटते हैं, फर्जी, मतलब हर चीज़ में वो दान ये करो, दान वो करो, लेकिन गुरुजी यहाँ उससे ज़्यादा व्यवस्थाएं, और गुरुजी गौशाला देख के आए गुरुजी, हम बहुत अच्छा लगा हमको। हम किसी से जबरदस्ती नहीं कहते कि दान करो, कथा में कहते हैं जिसको देना है दो, वरना हम किसी का हाथ थोड़ी पकड़ते हैं। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए, फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो, फिर वही प्रणाम किया हमने, शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो, और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या हो? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी। बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते, कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे। पति क्या करते हैं? अभी तो वो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन, जहाँ सत्संग, वही वृंदावन है जी, है ना? जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण करिए। गुरुदेव भगवान, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या? जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा, सुख, हाँ, जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। तो ये भूमि का प्रभाव तो और है यहाँ ना से वृंदावन। जाने का बहुत ज्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ, तो आते रहिए बिहारी आप जी से कृपा करें। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना, वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी राधे राधे। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, बोलो। होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है, 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा, सर मैं किसान हूँ एक। हाँ जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ज्यादा, तो सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक है। हाँ, मन करता है इसे जबरदस्ती इसको खिलाऊं। जी मेरा ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ रहो, खवाया करो जबरदस्ती। जी सर मन बहुत दुखी होता है, जैसे अब गेहूं का सीजन है, हमको मालूम है गेहूं कैसे पक रहा है। सही है। तो मेरी यही उतना लो जितना खा सको, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ, व्यर्थ बहुत जाता है। हाँ सर सही है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं दमोह से हूँ और एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। राधे की बन गई सरकार, अब डर काहे को,
राधे की बन गई सरकार, अब डर काहे को। वृंदावन बरसानो है मैं को हमारो, गोकुल में हो गई ससुरार, अब डर का